मेरे प्यारे बच्चों, मैं गोविंद अग्निहोत्री फिर से हाजिर हूँ आपके साथ और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नोट्स में दिख रहा होगा आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। उससे पहले सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। आज की जो तारीख है बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है, 22 जनवरी। 22 जनवरी क्या है आज? भगवान राम, राजा रामचंद्र अपने भवन में विराजमान होने वाले हैं। आज होने वाले नहीं हैं, हो गए हैं। अभी शाम का टाइम हुआ है लगभग 8:32। भगवान राम अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं और तमाम जनमानस के हृदय में अपार प्रसन्नता और खुशी है। हमारे हृदय में भी है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवान राम का नाम लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, जुकाम जैसा हो गया है, तो कुछ असुविधा हो सकती है। बाकी कोशिश करेंगे कि असुविधाएं ना हो आपको। हमारा चैप्टर है भैया एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ध्यान से देखें, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर और इसी को हमें आज पढ़ना है। क्या विशेषता है इस चैप्टर की? पहली बात तो अगर हम नीट की बात करें, ये वीडियो थोड़ा नीट के बेसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर वेटेज 4 questions from this chapter we are getting alcohol, phenol and ether. ओके, तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेई में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, उनको भी हम लोग देखेंगे। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो थोड़ा सा ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। तो एल्कोहल क्या होता है बच्चों? एल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड एज ROH. दिस OH group represent alcohol and R is what? R is your alkyl. ओके, सो पहले हम लोग एल्कोहल को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है आपका एल्कोहल। अच्छा, इस चैप्टर को जो है हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़, फिर फिनॉल प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन ईथर। तो 3 स्टेप में ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहली स्टेप में एल्कोहल को करेंगे, फिर फिनॉल को और फिर ईथर को। अभी इंट्रोडक्शन है तो तीनों का ही इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो पहले एल्कोहल। एल्कोहल मतलब क्या? सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ आती है तो समझें, नहीं आती है तो छोड़ दो भैया। ये RH, यहाँ से क्या करना है तुमको? H को हटाना है और OH को लगा देना है, तो ये तुम्हारा ROH बन के तैयार हो गया। ये आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या है? एल्केन है। अब एल्कोहल में जो सफिक्स लगता है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा? वो हम लोग OL यूज़ करेंगे। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, OL। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, एल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक? मोनो मीन्स तो पता ही है सबको, नहीं पता है? अब नहीं पता है तो भैया केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दो। मोनो मीन्स वन, हाइड्रिक मीन्स एल्कोहल ग्रुप। अगर एक ही एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जैसे 1
OH group. If in the compound only one OH group is present, then it's called monohydric. Okay, तो देख लेते हैं. कॉमन नेम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस में कॉमन नेम ही केवल दे दिए जाते हैं. जैसे ये तो आसान है, CH3OH, क्या बोलते हैं इसको? मेथेनॉल. मेथ एक कार्बन, देन एन ऑल सिंगल बॉन्डेड, देन ऑल मेथेनॉल. ओके, सो ये कौन सा डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन. देन CH3 CH2OH, तो इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है. ठीक है भाई. दूसरा, ये क्या है? इथेनॉल है. इथेनॉल है, ये भी कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल. ये भी कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल. क्यों प्राइमरी अल्कोहल है भैया? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे ही OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है. ठीक है. 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल. ओके, फिर आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स पे. यहाँ पे एक लाइन बना दें जिससे कंफ्यूजन ना हो. फिर नेक्स्ट है हमारा CH3 CH3 OH. ये भी मोनोहाइड्रिक ही है, क्योंकि एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है. क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन. 2 नंबर कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप है, सो प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा. आयुपैक नेम. कॉमन नेम क्या लिखते हैं इसका? कॉमन नेम भी इसको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं. क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. और ये कौन सा है एल्कोहल हमारा? 2 डिग्री एल्कोहल. कैसा है? 2 डिग्री एल्कोहल. क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 डिग्री हो गया. और देख लें एग्जाम्पल, जैसे कि CH3 COH CH3 और 1 मोर CH3. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये वाला कार्बन है 3 डिग्री, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? पहला तो ये टर्सरी अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल. इसको सेकेंडरी भी कहते हैं, इस वाले को, इसको सेकेंडरी, इसको टर्सरी और 3 डिग्री. अब छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे नहीं. नाम क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी है 1 2 3, सो 2 मिथाइल. कितने कार्बन है? 3, सो प्रोपेन. अब 2 नंबर पे एल्कोहल है, सो 2 ऑल. ये तो आयुपैक नेम हो गया. और इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं? टर्सरी टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल. टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल. सो कॉमन नेम भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, उनको भी ध्यान रखें. ऐसे क्लासिफिकेशन करने बैठे तो बहुत क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को करेंगे. इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है. ठीक है भाई. तो ये हो गई कहानी. तो मोनोहाइड्रिक के बाद ये हो गया मोनोहाइड्रिक कंप्लीट. अब आते हैं दूसरी बात पे. तो ये लिखा रहने दें ऐसे, इसको हटा देते हैं. सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंप्लीट कर लिया हमने. अब हम आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे. अगला जो क्लासिफिकेशन है नंबर 2, वो है हमारा पॉली
हाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो पॉलीहाइड्रिक में बच्चों क्या हो सकता है, वो डाईहाइड्रिक भी हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो इसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH, CH2OH। अच्छा, आप कार्बन की बैलेंसी भैया चेक करते रहना, गलत हो जाए तो सॉरी, तो ये मत कहना कि सर ने गलत पढ़ा दिया है ना, थोड़ा बहुत तो तुम लोग समझदार हो ही। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 कार्बन है तो इथेन, 1 और 2 पे, 1,2 और डाईऑल, ये तो हो गया आयुपैक नेम। अब डाईऑल देख के तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, तुम्हें कहाँ से याद आएगा, बाकी सब याद रहता है। इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइलिन ग्लाइकल, इथाइलिन ग्लाइकल, GLYCAL, इथाइलिन ग्लाइकल, दैट इज द कॉमन नेम। और 2 अल्कोहल लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ये डाईहाइड्रिक भी है। कैसा है? डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ आ रही है बात? आनी तो चाहिए यार गुरु। दूसरा देखो, CH2OH, CHOH, इसकी शक्ल देख के क्या याद आ रहा है? वही सो प्रोपेन, 3 कार्बन, 1,2,3 ट्राईऑल। ओके, तो ये हो गया आयुपैक नेम। अब इसका कॉमन नेम बहुत बढ़िया है, ग्लिसरल, GLYCERAL, ग्लिसरल। ओके, ग्लिसरल इज द कॉमन नेम। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कितने अल्कोहल हैं? 3। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ में आ रही है बात? देख, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है। अगला अगला देखते हैं। अब इसको थोड़ा हटाते हैं। आज केवल इंट्रोडक्शन ही करेंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, 20-25 मिनट का, और ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, केवल इंट्रोडक्शन ही देना है। ओके, इंट्रोडक्शन दे के ख़त्म करेंगे। अगला जो है बेटा वो है एलाइलिक एल्कोहल। क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये अब समझना मेरी बात को, नाम तो लिख ही लोगे, आसान है। एलाइलिक क्यों कह रहे हैं? ये जो ग्रुप है, ये एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन पे, ये बाद वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये बाद वाला कार्बन, इस पे OH लगा हो तो वो एलाइलिक एल्कोहल होता है। कैसा होता है? एलाइलिक एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 कार्बन है, सो हो जाएगा प्रोप 2 इन एंड 1 ऑल। ओके, तो ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन पे एल्कोहल लगा होता है तो वो एलाइलिक एल्कोहल है। जैसे देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इसके बाद वाला कार्बन और उस पे एल्कोहल लगा हुआ है,
तो ये भी तुम्हारा एलाइलिक एल्कोहल है। क्या एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल है। दूसरा विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक एल्कोहल क्या है? ये भी बढ़िया है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही एल्कोहल ग्रुप लगा हो तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है विनाइलिक एल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इथीन, ETHEN, इथेनल। ओके। और इथेनल जो होता है बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा? हाईली अनस्टेबल। ये तुम्हारा अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है? इनल, इनॉल, इनॉल फॉर्म टू कीटो फॉर्म। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये CH2, ये CH और यहाँ पे OH लगा हुआ है। कौन सी फॉर्म है ये? इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो फॉर्म में, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये तुम्हारा अनस्टेबल है और ये कैसा है? कीटो फॉर्म। तुम लोग कहोगे ये तो एल्डिहाइड है सर जी, लेकिन ये कीटो जैसा है, ये CO कीटो जैसा है, तो ये स्टेबल है। क्या नाम है इसका बंधु? एसिटल्डिहाइड। किस क्या हो जाएगा? इथेनल। इनॉल से इनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। एक और बचा है, बता देते हैं यहीं पे। क्या बचा है? देखो भैया, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है? देखना ध्यान से, मज़ा आ जाएगी इसमें तो। आपको आएगी कि नहीं? आना तो चाहिए यार, कोशिश तो यही है। अब तुम कहोगे कि ये तो फिनॉल जैसा लग रहा है, लेकिन ये फिनॉल नहीं है मित्र। ओके, ये फिनॉल नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है और बेंजीन रिंग जो है आपकी, वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काम करेगी। तो जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काम करती है तो क्या नाम होता है? फिनाइल। सो कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 फिनाइल। एंड ये कार्बन नंबर 1 है, एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। एंड ऑल, मिथेनल। इसको अलग से लिखते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको 1 फिनाइल मिथेनल। ओके। और कॉमन नेम में इसको बेंजाइल एल्कोहल भी कहते हैं। बेंजाइल एल्कोहल। ओके। एक और एग्जांपल देख लो इसका। जैसे ये फिर से बेंजीन रिंग बना दी हमने, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 CH2 और ये OH। तो फिर से 1 2, सो 2 नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है, सो 2 फिनाइल एंड इथेनल, इथेनॉल नॉट नल।
ओके। सो इस तरह के अल्कोहल को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल, जहाँ पे बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काम करती है। समझ आ रही है बात? चलो, अच्छी बात है। तो ये हो गया। ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं फिनॉल पे। इसको हटा रहा हूँ मैं। ये बच्चों जैसी बातें हैं ना। क्या सर, आप भी बच्चों वाला काम कर रहे हो? करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं। चलो अब फिनॉल को पढ़ते हैं। फिनॉल में क्या है मित्र? क्या होता है फिनॉल? फिनॉल होता है C6H5OH। ये है फिनॉल, है कि नहीं? ऐसे भी लिखते हैं इसको OH। ये है आपका फिनॉल। कैसे बनता है? बहुत ही सरल तरीके से बनता है। ये आपका क्या है? बेंजीन, है कि नहीं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो तो क्या बन जाता है? तो फिनॉल बन जाता है ना भैया? इतने अच्छे से तो कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। पढ़ाएगा क्या? हो सकता है भाई। चलो क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जब एक ही एल्कोहल हो, मतलब ओनली वन OH ग्रुप, तो कैसे होता है काम देखेंगे। यहाँ पे ये लगा दिया OH और ये लगा दिया CH3। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भैया, ध्यान से समझ लेना, मज़ा आ जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। ये तो हो गया आयुपैक। अब इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम है इसका क्रिसॉल। क्या नाम है भैया? क्रिसॉल। अब देखो मिथाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है? अच्छा एक बात और देख लो, वैसे तो है तो बहुत पिद्दी सी बात। ये बेंजीन रिंग है और ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो। ये पोजीशन क्या होती है? मेटा। ये पोजीशन क्या होती है? मेटा। ये पोजीशन क्या होती है? पैरा। ये पोजीशन क्या होती है? इप्सो। ओके, तो अब देखो मिथाइल कहाँ पे लगा है बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। तो अब तो कुछ तो समझ आया होगा। ऐसे मेटाक्रिसॉल भी होगा, होगा कि नहीं? और पैराक्रिसॉल भी होगा। देखो, तो ये तो हो गया नंबर 1। अब हो जाता है नंबर 2। यहाँ पे ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका CH3। क्या नाम हो गया इसका भैया? 3 मिथाइल फिनॉल। और कॉमन नेम क्या हो गया? मेटा क्रिसॉल, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। नंबर 3, ये हो गया OH और ये हो गया CH3। क्या नाम हो गया? 4 मिथाइल फिनॉल एंड पैरा क्रिसॉल। समझ आ रही है बात? तो ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक।
एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है, देखने को मिल जाएगा तुम्हें, ये OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। क्या कहानी है इसकी? 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये तो आयु पैक हो गया, और बहुत ही फेमस नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। पिकनिक एसिड नहीं, पिक्रिक एसिड। ओके, जुकाम से परेशान। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो हो रहा है लंबा, 26 मिनट हो चुके हैं। हमें लग रहा है हमारा समय जाएगा कितना? 35 मिनट, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बाकी है। चलो, अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, नो 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 नो, रॉन्ग, फिनॉल। मोर देन 1 OH, क्या होगा यहाँ पे? मोर देन 1 OH। समझदार हैं आप लोग। देखो, ये एक OH लगा दिया और एक ये OH लगा दिया, क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल। और दूसरा भी लिख सकते हो इसको, आयु, ज़्यादातर यही मिलेगा, लेकिन IUPAC और दूसरा भी एक्सेप्ट करता है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना? तो IUPAC ये भी मान लेता है। जय श्री राम। लेकिन पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो, एक इसका कॉमन नेम है कैच, CATE, अब पढ़ लेना क्या पढ़ रहे हैं इसको। कैचल, कैचल, है ना? अब जो भी पढ़ो, हमने लिख दिया, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा, ये लगा दिया OH, ये लगा दिया OH, क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डाइऑल। और क्या लिख सकते हो? 1,3 डाई हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी भी कहते हैं ना, वही है बेंजीन। और इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। अच्छा, अब पैरा पोजीशन पे और लगा दो। OH, क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन 1,4 डाइऑल। और IUPAC ये भी मानता है 1,4
डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको बोलते हैं क्यूनॉल, इसको रिसोर्सिनॉल, इसको कैचरॉल। ओके, तो ये हो गया इनके कॉमन नेम। समझ आ रही है बात? आना तो चाहिए। नंबर 4, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या नाम है भैया इसका? बेंजीन 1,2,3, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। और क्या लिख सकते हो? 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। समझ रहे हो? तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ईथर का, जो कि हो गया खत्म। अब इसको हम हटा ही देते हैं। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं ईथर पे। ईथर्स क्या होते हैं? ये होते हैं ईथर, ROR, ये है हमारा ईथर। आयुपैक क्या है? IUPAC क्या बोलता है इसको? एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन बोलता है। मतलब जो कह सकते हो कि जो इन दोनों में, देखो आसान भाषा में समझो, ये दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसको एल्कॉक्सी लिखो और बड़े वाले को एल्केन लिखो। कैसे लिखते हैं देखेंगे। पहले है सिमेट्रिकल ईथर, देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है CH3O CH3। अब यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों R बराबर हैं, तो किसी को भी कुछ भी लिख दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन। ये तो हो गया आयुपैक नेम। और क्या लिख सकते हैं इसको? डाई मिथाइल। अच्छा भैया, कैपिटल और स्मॉल संभाल लेना, ये मत कहना सर जी को आता नहीं है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर। दूसरा देखो, C2H5O, ये भी सिमेट्रिकल ही है, तो इसको लिख दो इथॉक्सी इथेन। क्या लिखेंगे? डाई इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम, ब्रैकेट में कॉमन नेम लिखा हुआ है। चलो अनसिमेट्रिकल पे आ जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, बस कहानी ख़त्म कर देंगे। CH3O, C2H5। तो ये जो स्मॉल वाला ग्रुप है CH3 वाला, इसको ऑक्सी में लिखो। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम इथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल ईथर। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है तो ना समझो। दूसरा देखो, बेंजीन रिंग ले लो। कहोगे सर जी बेंजीन रिंग नहीं बना रहे हो, बना दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? छोटा ग्रुप कौन सा है? ये CH3 वाला। तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। और क्या लिख सकते हो कॉमन नेम? मिथाइल फिनाइल ईथर हैं।
ये तो हो गया। अब देखो साइक्लिक ईथर, इसको हटा रहे हैं। 35 मिनट लगभग हमारे हो गए हैं। हम चाह रहे थे 20 मिनट में, लेकिन ये तो बढ़ जा रहा है 35 मिनट तक। हमें लग रहा है 40 पे ख़त्म होगा। खैर, इंट्रोडक्शन तो पूरा कर ही देंगे, कुछ भी हो। साइक्लिक ईथर, क्या होगा भैया साइक्लिक ईथर? देखो CH2 ये लगा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीरेन। और बोल सकते हो इसको इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन, दो कार्बन है और ये इपॉक्सी ग्रुप, सो इपॉक्सी इथेन। अब इसी को बस जल्दी से कर लेते हैं भैया, और उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। देखो दूसरा है CH3, जय श्री राम, सॉरी, क्या नाम हो जाएगा इसका? देखना ध्यान से। सो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3। सो 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, बिकॉज ये इतना पूरा तो ऑक्सीरेन है ना, सो 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। अब दूसरा देखो CH3 CH CH2, क्या लिखोगे इसको? ये 1, ये 2 और ये 3, सो 1,2 इपॉक्सी। इपॉक्सी 1,2 पे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1,2 इपॉक्सी, एंड कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। समझ आ रही है बात? एक और देख लो, अच्छा बस ख़त्म करेंगे। CH3 CH CH CH3, तो क्या हो जाएगा भैया? 1 2 3, सो 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईमिथाइल ऑक्सीरेन। अब दूसरे तरीके से देखो CH3 CH CH, ये लगा हुआ है, क्या कहानी है यहाँ पे? 1 2 3 4, कहीं से भी करो एक ही बात है। सो क्या हो जाएगा? 2 और 3 पे इपॉक्सी ग्रुप है, सो 2,3 इपॉक्सी, और कितने कार्बन हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हमने ख़त्म कर लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर डन। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। और एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे कि हमारा भी कुछ भला हो जाए। धन्यवाद।